मानो जैसे अमृत धारा। जिन्हें की वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। पर्युषण पर्व की महामांगलिक बेला में पंचम सोपान को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। पांचवा सोपान है उत्तम सत्य धर्म है। जीवन में सत्य की ही आवश्यकता है। सत्य जहाँ खिल जाता है वहाँ भगवान मिल जाता है। इसलिए कहा है कि सत्य क्या है। किसी ने कहा ईश्वर सत्य है, लेकिन नहीं, जो सत्य है वही ईश्वर है। सत्य कहाँ मिलता है, कैसे हम पाएं सत्य को, किस स्थान पर सत्य मिलेगा। सत्य कहीं नहीं मिलता है, सत्य हमारे हृदय में ही विद्यमान है, हमारे अंदर ही है। लेकिन उस सत्य को देखने के लिए वचनों की आवश्यकता नहीं है। सत्य वचनातीत है, सत्य अनुभव गम्य है। सत्य का कथन नहीं किया जा सकता है, सिर्फ अनुभूति की जाती है। उसका नाम सत्य है। मीठा चखने के बाद जो है वही सत्य है। कैसा है? मीठा है। इतना कहना भी पूर्ण सत्य नहीं है, लेकिन जो मिठास अनुभव की जा रही है वो सत्य है। हम कहेंगे, कथन करेंगे तो सत्य नहीं होगा, सत्यांश होगा। क्या होगा? सत्यांश होगा, सत्यांश ही होगा। क्योंकि पूर्णतः सत्य आप शब्दात्मक नहीं है। सत्य को समझना है आज मुझे। लेकिन सत्य, जहाँ क्रोध था वहाँ सत्य नहीं था, जहाँ मान था वहाँ भी सत्य नहीं था, छल कपट मायाचारी था वहाँ सत्य नहीं था, लोभ की गंदगी जहाँ थी वहाँ सत्य नहीं था। ये चारों ही जब तक थे तब तक सत्य नहीं था। इसी क्रम के अनुसार जब लगता है कि जब कसायों का क्रम दूर हो जाता है जीवन से, तब सत्य का सूर्य उदीयमान होता है। इसलिए उत्तम सत्य धर्म इनके बाद रखा हुआ है। चारों कसायों की गंदगी जहाँ से निकल जाती है वहाँ पर सत्य प्रकट होता है। मुझे देखना है, सीखना है मुझे। पृथ्वी ने मुझे क्षमा सिखाई। ध्यान देना, पृथ्वी से हमने क्षमा सीखी है, क्योंकि पृथ्वी क्षमाशील है। जल से हमने मार्दव धर्म सीखा है, क्योंकि जल जिसमें मिल जाता है उसको मृदु बना देता है। जल जहाँ भी मिल जाता है उसको मृदु बना देता है। मिट्टी कठोर थी और जल के मिलने से मृदुता आ जाती है। जल से हम मार्दव सीखते हैं, वायु से हम सरलता सीखते हैं। किससे?
वायु से हम सरलता सीखते हैं, सरल भाव से वायु बहती है और अग्नि से हम शौचता, उत्तम शुचिता का धर्म सीखते हैं, क्योंकि अग्नि में तपा करके तभी सभी शुद्ध हो जाते हैं। सोने को भी शुद्ध बनाने वाली चीज है वो अग्नि है, और यहाँ तक कि आत्मा को कुंदन भी बनाती है तो वो भी अग्नि है, तप की अग्नि है। इसलिए चार है, पृथ्वी जल अग्नि वायु। ये चारों से हमें इन चार धर्म की प्राप्ति होती है। हम सीखें, ये शिक्षाएं मिलती हैं, और जब चारों से मिलकर के शिक्षा मिल जाती है वही सत्य है, वही सत्य है। क्षमा भी सत्य है, मार्दो भी सत्य है, आर्जो भी सत्य है, शौच भी सत्य है, क्योंकि शौच पवित्रता लाता है। इसलिए अग्नि की आवश्यकता। हमने अग्नि में लोभ रूपी गंदगी को जला दिया, जो कचरा था साफ कर जला दिया उसको। हम कचरे को क्या करते हैं, कचरे में आग लगा देते हैं ताकि वो कचरा कहीं ना फैले। उसका उद्देश्य क्या है, हमने निकाल दिया, सफाई होगी हमारे यहाँ, लेकिन अगर कचरा बाहर भी है तो वो वायु के माध्यम से किसी न किसी माध्यम से फैल जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, अग्नि में ध्यान देना कितना बड़ा रहस्य है। कचरे को निकालो, साफ करो, जला दो गंदगी को, ताकि गंदगी फैले ही ना। उत्तम सत्य धर्म मध्य में है। संयम भी सत्य है, तप भी सत्य है, त्याग भी सत्य है, आकिंचन और ब्रह्मचर्य भी सत्य है। इसलिए दसों धर्म सत्य हैं। क्या है, दसों ही सत्य है। इसलिए सत्य की व्याख्या नहीं, सत्य की व्याख्या नहीं होती है। सत्य वह है, सिर्फ लीनता का नाम है। अनुभव में लीन हो गए। बोले सत्य क्या है, जो है सो है, सत्य स्वरूप है। इसलिए हमें सत्य को सबसे पहले समझने की आवश्यकता है। हम सत्य को जाने, ठीक है। सत्य साधना का सत्य फल केवल ज्ञान है। इसलिए सत्य को हमें जानना है। ये क्षणभंगुर के संसार में जो सपने की भांति हम देख रहे हैं, ये सपना सत्य नहीं है। अभी सपना को हमने अपना मान करके रखा है, जबकि सत्य नहीं है। कौन सा सत्य है? बालक बीमार पड़ा हुआ है, सम्राट पुत्र है, बीमार है, असाध्य बीमारी से ग्रसित हो गया। हकीम वैद्य खड़े हुए हैं, चारों लगे हुए हैं, लेकिन वो भी जवाब दे रहे हैं। सम्राट की नींद लग जाती है अचानक वहीं बैठे बैठे, और जैसे ही नींद लगती है तो उसके लिए भी एक साम्राज्य दिखता है। वहां भी सम्राट दिखता है, बहुत सारी रानियां हैं, परिकर हैं, और बहुत सारे उसमें भी पुत्र दिखाई देते हैं। देख रहा था वह, इतने में अचानक उस पुत्र की मृत्यु हो जाती है। सब रोने लगते हैं, और सम्राट सपने में, रानी ने हिलाया कि बेटा चला गया तुम्हारा। और जैसे ही सपना टूटा, देखा, बोले हाँ चला गया है। बोले अब किसके लिए रोऊं मैं? वो जो हम सपने में देख रहे थे वो भी चला गया, जो हम देख रहे थे वो भी चला गया, और जो यहाँ देख रहे थे वो भी चला गया। अब उन सपने में देखने वाले पुत्रों का जो वियोग हो गया है, आपने उनको रोऊं कि ये चला गया, इसको रोऊं, किसके लिए रोऊं? कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य है?
राजा विरक्त हो गया। सच्चाई जब सामने आती है तो वैराग उत्पन्न हो जाता है। ये भी तो सत्य नहीं है, वो भी सत्य नहीं है, इनका भी वियोग होना है। कितनों का वियोग हमने किया है, कितनी पर्यायें बदली हैं, कितने भाव में कितने माता पिता बने हैं, कितने संबंधी बने हैं, लेकिन कितनों का संबंध है, सभी का वियोग हुआ है। सत्य को जानो, सत्य को जानने के बाद आँख खुल जाती है। सत्य को जानने के बाद शांतिलाल जी आँख खुल जाती है। लेकिन जब तक सत्य नहीं होगा तब तक कितना भी हम सत्य की बात करेंगे तुम्हारी आँख नहीं खुलेंगी। लेकिन जिस दिन तुम संसार के सार को, सत्य को समझ लोगे ना, उस दिन श्रीफल चढ़ाने स्वयं आ जाओगे। और अभी जब तक तुमने सत्य को नहीं जाना है तो सभी लोग कहेंगे कहाँ जा रहे हैं? परिवार वाले के अभी अब अवस्था है वैराग की, अब क्या करोगे, कौन संभालेगा तुम्हारे लिए? है ध्यान रखना, अब तो कोई नहीं संभालेगा। और जब अंतिम लीला के बाद भी कोई नहीं संभालता है, ये 4 कंधे ले जाएंगे, चिता में जला देंगे, तब क्या होगा? तब क्यों नहीं कहेंगे अब क्यों जा रहे हो, अब क्यों जा रहे हो? तब नहीं कहा जाएगा। तब तो आप रखना पसंद नहीं करोगे। आप ये कहोगे जितनी जल्दी हो सके बाहर निकालो। बोलो, जितनी जल्दी हो सके बाहर निकालो। क्यों? अब कहाँ गया तुम्हारा राग? कौन सा राग? किस राग की बात कर रहे हो? करो ना, राग है तो उस राग से भी राग करो। लेकिन नहीं, अब नहीं। ध्यान रखना, इसी सत्य को समझना है मुझे। इसलिए जैसे हाथ जोड़े खड़े होना, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मत पूछना। ये कोई भी कभी किसी को निकलने नहीं देता है, संसार है, ये संसार है। बहुत बिरले लोग होते हैं जो कहते हैं जाओ तुम अपना कल्याण करो, नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे। घर कारागृह बनता बेड़ी, परिजन है रखवारे। पढ़ते हो ना, ये बात सत्य है। घर कारागृह है, कारागृह, सत्य को समझ लो। इस सत्य को समझना ही पड़ेगा ललित भैया। जो सत्य है तो सत्य है, कारागृह है, ऐसे नहीं लिखा आगम में। बनता बेड़ी, परिजन बोले नहीं नहीं। कुछ लोग तो बोले हमारे रहते हुए तुम नहीं निकल सकते हो। सोचो कितनी पर्यायें तुम निकल करके आए हो, कितनी पर्यायें तुम छोड़ करके आए हो। ये पर्याय भी छोड़ करके जाओगे, हम हो चाहे आप हो, सभी जाएंगे। इस सत्य को समझो, यही सत्य समझ में आ जाना चाहिए। देखना तो कहीं दिक्कत नहीं है। और अभी तो हम पूछेंगे, विचार करेंगे, पत्नी से भी पूछेंगे। पत्नी कहेंगी अब तुम कहाँ जा रहे हो, अब क्या अवस्था है तुम्हारी, अब थोड़ा और रुक जाओ, उसके बाद भेज देंगे। अब बतलाओ अब क्या होगा? बड़ा आश्चर्य होता है, उसके बाद भेज देंगे। सत्य बतला रहा हूँ, इसी सत्य को मुझे समझने की आवश्यकता है। जिन जिन ने सत्य को समझ लिया है ना, वो सत्य को पा लिया है, सत्य को पा लिया है। सुशील भैया, आज तो जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन सत्य को समझ लेना। आज सुशील भैया कुछ भी हो, सत्य को समझ लेना।
हम तो ये चाह रहे कि ऐसा उत्सव मने जो सत्य हो। क्या हो? जो सत्य हो। जिस दिन दोनों लोग श्रीफल चढ़ा करके दीक्षा लोगे ना, उस दिन देखना सत्य खिलेगा, उस दिन सत्य खिलेगा। आज भावना भाव। देखो मेरे जन्म दिवस आते हैं जाते हैं, सत्य को समझना, आते हैं जाते हैं, लेकिन ये वाला जन्म तो हमने ले लिया है, लेकिन एक जन्म और मुझे लेना है इसी भाव में। किसमें? इसी भाव में एक जन्म और मुझे लेना है, जो जन्म हमारी आत्मा के लिए होता है। किसके लिए होता है? जो जन्म हमारे लिए होता है। किसके लिए होता है? जो हमारे लिए होता है, सिर्फ हमारे लिए होता है। उस जन्म को भी इसी में हमें जन्म लेना है, इसी भाव में, इसी जन्म के साथ, जिसको हम द्विजन्मा बोलते हैं, दूसरा जन्म बोलते हैं, द्विज बोलते हैं। बस वो जन्म का संकल्प अपने जीवन में ले लो कि हम कुछ भी हो जाए, इन क्षणों में हम पर्याय को ऐसे नहीं जाने देंगे। यही हमारा आशीर्वाद है। हम पर्याय को ऐसे नहीं जाने देंगे। सत्य यही है। बहुत खुशी के साथ अपने जीवन में संकल्प करना कि भगवान ऐसा पल भी हमारे जीवन में कब आए। ठीक है सुशील भैया, सत्य की व्याख्या चल रही है, इसलिए जो सत्य है वही कहा जाएगा सत्य है। तो सत्य को जानो। पहला सूत्र क्या दिया? सत्य को जानो। इसी सत्य को मुझे जानना है, तो हम इस बात का ध्यान रखें। बस इतना ही कहना है आपसे। कल हम, आज वाणी का संयम, जीवन में संयम, कल संयम धर्म खिलेगा। और वाणी का संयम हमारे जीवन में है, और प्राणी में आ गया संयम, और प्राणी रक्षा के भाव, और किसी को कठोरता जीवन में नहीं, कर्कशता नहीं, अच्छा आचरण, अच्छी भावना हम रखेंगे, और कल खिलेंगे संयम के साथ। कल उत्तम संयम धर्म होगा। बस हमें आगे बढ़ना है। जो संयम धर्म हमें भगवान बनाएगा। ओम नमः।